भास्करानंदी चित्र सोलापुर की ओर से मराठी के वरिष्ठ साहित्यकार रत्नाकर मतकरी द्वारा लिखित चर्चित कथा अशब्द का अभिवाचन रविवार 19 जुलाई को ब्रिजधाम आश्रम सोरेगांव में अत्यंत भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। शब्दों से परे मानवीय भावविश्व को उजागर करने वाली इस साहित्यिक प्रस्तुति को आश्रम के वरिष्ठ नागरिकों एवं साहित्य प्रेमी श्रोताओं ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में निर्देशक संदीप जाधव ने रत्नाकर मतकरी के साहित्यिक संसार का परिचय कराया। कथा, नाटक, रहस्य कथा और बाल साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए उनके लेखन में मानवीय मन की सूक्ष्म समझ, सामाजिक चेतना और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि अशब्द केवल सुनने की कथा नहीं बल्कि अनुभव करने की कथा है। इसकी रहस्यमयता, संवेदनशीलता और अंतर्मुखी प्रस्तुति रत्नाकर मतकरी की लेखन शैली की विशेषताएं हैं। इसके बाद प्रस्तुत अभिवाचन ने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रभावी नाटकीय अनुभूति, उचित विराम, नाट्यमय निवेदन, ध्वनि संयोजन और सटीक पार्श्व संगीत के माध्यम से कथा जीवंत हो उठी। कथा की भावनाओं, रहस्य और मानवीय मन की सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव श्रोताओं को हर क्षण होता रहा। कथा समाप्त होने के बाद कुछ क्षणों तक सभागार में छाई खामोशी ही इस प्रभावशाली अभिवाचन की सफलता की साक्षी बनी। कार्यक्रम में अध्यक्षीय विचार व्यक्त करते हुए ब्रिजधाम आश्रम के प्रमुख ब्रिजमोहन फोफलिया ने कहा, साहित्यकार समाज के जागरूक अंतर्मन होते हैं। अपनी लेखनी की शक्ति से वे समाज की चेतना को जागरूक करते हैं, वास्तविकता से परिचित कराते हैं और इतिहास को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज प्रबोधन का एक प्रभावी माध्यम है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य साहित्यकार करते हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रत्नाकर मतकरी लिखित अशब्द के अभिवाचन को अत्यंत प्रभावी, हृदयस्पर्शी और विचारोत्तेजक बताते हुए कहा कि ऐसे उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यक्रमों और प्रतिभाशाली कलाकारों का ब्रिजधाम आश्रम में आगमन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आगे उन्होंने कहा, साहित्यकार समाज के दर्पण होते हैं। वे बुजुर्गों के जीवन, माता पिता के त्याग, मानवीय रिश्तों और समाज की वास्तविक परिस्थितियों को अपनी लेखनी के माध्यम से जीवंत करते हैं। ऐसे कलाकारों ने ब्रिजधाम आश्रम में आकर अपनी कला के माध्यम से यहाँ एक वरिष्ठ नागरिकों को आनंद के क्षण दिए और उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। इस कार्यक्रम में संदीप भास्कर जाधव, सुशांत कुलकर्णी और सुहास मार्डीकर ने प्रभावशाली अभिवाचन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की संकल्पना एवं निर्देशन संदीप भास्कर जाधव ने किया, जबकि पार्श्व संगीत की जिम्मेदारी सुयोग न्यामगोंडे और साहिल संदीप जाधव ने बखूबी संभाली। तकनीकी सहयोग शुभम जाधव, सुयोग न्यामगोंडे, भास्कर जाधव, शाहजी कांबळे, प्रशांत जाधव और राहुल माने ने किया। कार्यक्रम की निर्मात्री राधिका जाधव थी। कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों, साहित्य प्रेमियों और गणमान्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से भोजन का आनंद लिया। स्नेह, संवाद और आत्मीयता से भरे वातावरण में यह साहित्यिक कार्यक्रम आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी जनता राज्य न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका।